आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है, साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने ही इसे संविधान की प्राचीर दीवार कहा है। संविधान की प्राचीर दीवार कहा है, जबकि पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गड़कर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का मूलभूत लक्षण तथा इसे संविधान की प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। इसकी महत्ता इतनी ज्यादा है कि इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से अगर नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का विवेकीय अधिकार रखता है। अब हम अनुच्छेद 32 की कुछ बारीकियों को देखते हैं। साधारणतः अनुच्छेद 32 को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अनुच्छेद 32 का इसमें यह है कि अगर किसी नागरिकों के अधिकारों का किसी व्यक्ति, कार्यपालिका अथवा विधायिका द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 32(2) में यह कहा गया है कि अगर कोई नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण, प्रतिषेध व अधिकार परीक्षा है। ये अनुच्छेद 32 के तहत 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 32 के 3 में यह कहा गया कि संसद अगर चाहे तो अनुच्छेद 32(1) और 32(2) यानी उच्चतम न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना किसी अन्य प्राधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। अनुच्छेद 32 सिर्फ मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये किसी अन्य विधिक अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी नहीं करता। सिर्फ अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह व्यक्ति या नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अन्य प्रकार के अधिकारों के हनन पे वह अन्य न्यायिक कार्रवाइयों के माध्यम से उसके अधिकारों की रक्षा होगी। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 से संबंधित कुछ वाद है। जैसे एक है कोच्चिन बनाम मद्रास राज्य। उन्नीस में यह वाद आया था, जिसमें यह कहा गया कि मूल अधिकारों के भंग के किसी मामले में मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसका किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास जो जाते हैं वह स्वयं में एक मूल अधिकार है। यानी उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका लगाना स्वयं में अनुच्छेद 32 यानी स्वयं में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, जिस अनुच्छेद के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है वह स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। संक्षेप में यही इसका मतलब है। साथ ही
एक और केस हुआ था जो दरियाओ बनाम यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट, ये 1961 में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि मूल अधिकारों को लागू करना, मूल अधिकारों को लागू करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है, एससी का कर्तव्य है। यानी हमारे संविधान में जो भी नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए हैं उस अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है, और वो उस अधिकारों की रक्षा जिस अनुच्छेद के माध्यम से की जाती है वह स्वयं एक मौलिक अधिकार है।